वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज हम लोग हैं जो सीबीएसई द्वारा पब्लिश किया गया था सैम्पल पेपर, उसी का बचा हुआ भाग है। सेक्शन 5 है जो आज 5 मार्क का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैंने हाथ से लिख के लाया है, ये द टू पालम ट्रीज आर इक्वल हाइट। दो वृक्ष है जिसकी हाइट बराबर दिया है और स्टैंडिंग अपोजिट साइड है ना, बीट अदर साइड ऑफ द रिवर के दोनों साइड में दोनों जो है वृक्ष खड़ी है। तो कह रहा है विच इज द 80 मीटर वाइड, जिसकी चौड़ाई माने रिवर की चौड़ाई दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ओ बिटवीन ऑन द रिवर, और एक पॉइंट ओ है जो रिवर के बीच में है। द एंगल ऑफ द एवेल्यूशन ऑफ है ना टॉप द ट्री इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द ट्री। समझ गया। ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, सीबीएसई द्वारा जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आप देख सकते हैं, और नहीं तो ये उसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए आपका रिवर है, ये चौड़ाई बता दिए। एक ये रिवर है ना, इधर से पानी जो बह रहा है इस तरह से, ये दोनों रिवर के दोनों साइड में हमारा एक ट्री है, इधर एक ट्री है और रिवर के इस साइड में भी एक ट्री है। दोनों का हाइट ही जो ट्री है ना, दोनों का हाइट बताया बराबर है। ये दोनों बराबर हाइट का है, ये दोनों ट्री है। इसका नाम रख दीजिए, ये है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये दोनों बीच का नदी है, ये रिवर है ना। तो रिवर का जो है दोनों किनारा में, एक इस किनारा में, एक इस किनारा में। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी रोड का भी दे देता है, कभी रोड का दोनों साइड में एक इलेक्ट्रिक पोल खड़ा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है सीबीएसई में, तो इसलिए इसमें गड़बड़ाने का नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें, डिग्री। ये डिग्री जो समझ गया ना कि कैसे दोनों दिया है और दोनों बराबर हाइट का दिया है। अब बच्चा लोग क्या करता है, कभी सेंटर में डाल देता है, कभी इधर डाल दिया, कभी डाल, तो नहीं, यहाँ ध्यान देना है 60 डिग्री किधर है। जिधर 60 डिग्री रहेगा मतलब वो पॉइंट उधर ज़्यादा नज़दीक रहेगा, तभी ना हम उसको ज़्यादा एंगल बनेगा। और 30 डिग्री यदि है तो वो ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, मतलब वो जो है पोल का दूरी जो है वो पोल से दूरी इसका ज़्यादा रहेगा। तो मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, क्योंकि पहले 60 डिग्री, इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर के साइड में रखेंगे। यही बच्चा लोग फिगर बनाने में थोड़ा गलती करता है। देखिए अब यहाँ से क्या है, इस पोल का टॉप देख रहा है तो ऐसे बनाया, ये देखिए 60 डिग्री, यही मेन है, इसमें बच्चा लोग ही मिस करता है। ये 60 जगह पर 30 डिग्री ले देता है, गड़बड़ हो जाता है, सब उल्टा पुल्टा आ जाता है उसका आंसर। इसको 60 डिग्री पहले बोला, 60 डिग्री बना, तो क्या बताया, थोड़ा ध्यान देना कि जिधर डिग्री ज़्यादा रहेगा वो पॉइंट है पोल से थोड़ा ज़्यादा नज़दीक रहेगा। जिधर हमारा कम डिग्री है, यानी 30 डिग्री 60 से कम है, इसका मतलब इसका जो है दूरी पोल से थोड़ा दूर रहेगा। तो ये पॉइंट वो है, रिवर के बीच में है, तो ये कोण जो बन गया तुम्हारा 30 डिग्री बन गया। यही चीज़ समझने का है, ठीक है ना। ये समझ गया, ये ड्रॉ हमने एक इसका डायग्राम भी बना लिया। तो आप इसमें यदि डायग्राम बन गया तो तुमको समझो कि क्लियर, तुमको आधा नंबर तो इसमें मिल गया, क्योंकि हर पॉइंट पर नंबर है। इसीलिए इसका है दिया है, दोनों का बीच के दूरी कितना दिया है, 80 मीटर वाइड है। ये दिया है तुम्हारा यहाँ से टोटल 80 मीटर, यानी नदी की ये चौड़ाई है, ठीक है ना। तो हमको ये भी दूरी निकालने बोला है, तो इसको किसी को मान लीजिए x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 80 में से ही घटा दीजिए, ये दूरी निकल जाएगा, तो 80 माइनस x हो जाएगा। ये इस तरह से मीटर में दिया है तो मीटर लिख दीजिए, ये भी मीटर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ये दिया है, दोनों का हाइट सेम है, तो इसको भी हाइट को h मान लेना है तो मान लीजिए, नहीं तो ए बी करके भी बनाइए तो बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए तो लिखने में थोड़ा कम अच्छा लगता है। ये हाइट हो गया। अब चलिए, अब जो दिया हुआ है इसमें लिखिए लेट आपने क्या किया, ए बी को क्या माना, ए बी है और सी डी है, दोनों है जो ट्री है, पाल्म ट्री ऑफ हाइट, मान लिए इसका हाइट h है से, ठीक है। और ये बी डी क्या है, बी डी जो है ये नदी की चौड़ाई है ना, वाइड ऑफ रिवर।
ये कितना दिया हुआ है, ये 80 मीटर दिया हुआ है। तो बी ओ को मान लिए, बी ओ बराबर मान लिए एक्स, लेट यहाँ लीजिए। तो ओ डी कितना हो गया, ओ डी हो गया 80 माइनस एक्स, निकाल लिया हम पर, इतना मीटर हो गया, ये भी मीटर में हो गया। इसमें इतना यदि आप लिख दिए तो फिर आपको एक नंबर मिलेगा, एक नंबर इधर मिल गया, समझ गए ना। हर पॉइंट यार माने हम लोग जो लिखेंगे ना उसमें स्टेटमेंट पर हर नंबर दिया हुआ है। सब में 5 आधा नंबर, 1/2 नंबर है। एक भी स्टेप छूटेगा आपको नंबर कमेगा, इसलिए हर स्टेप को लिखना है। अब है इन ट्रायंगल में चलिए, पहले ये इस ट्रायंगल में चलिए, इसका नाम रख दिए ABO। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो CDO। तो पहले इसमें चलिए, किसी में भी, दोनों में से किसी में चल सकते हैं। इन ABO ट्रायंगल है। अब बताइए, ये देखिए ये हमारा है जो एडजेसेंट साइड है, ये हमारा अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड का हमारा रिलेशन है। तो क्या होगा इसमें, कौन सा फार्मूला लगेगा, टेन का और कोट का, दोनों में से किसी का भी हम लगा सकते हैं। तो टेन का लगाएंगे तो टेन का लगा दीजिए यहाँ पर। तो टेन हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, 30 डिग्री तो 30 डिग्री। अब क्या होता है, AB बटे एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड बटे एडजेसेंट साइड, BO हो गया। तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/√। ये वैल्यू भी याद होना चाहिए पूरा बाय हार्ट। ये यदि 1060 डिग्री का वैल्यू नहीं याद रहेगा तो फिर आप नहीं बना सकते। ये √3 है। AB का वैल्यू कितना दिया है, इसको आपने H मान लिया है। BO कितना है आपका X है। तो ये इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो गया, H बराबर ये तिरछा, इसको क्रॉस करेंगे तो √3 × X हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लीजिए। फिर यहीं पर इन ट्रायंगल दूसरा में चलिए, इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में चलिए। तो लिखिए CDO में, इसमें 30 डिग्री चलिए, क्योंकि ये भी है जो अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड हो गया, यह एडजेसेंट साइड हो गया। तो फिर यही दोनों के बीच में रिलेशन है। तो ये 10 या कोट किसी में भी चल सकते हैं। तो 30 डिग्री से चले तो क्या हो गया CD बटे OD। क्योंकि हमने एक बार OD लिख दिया इसलिए OD लिखे, यानी कि कभी DO लिख दीजिए कभी OD लिखिए, उसमें भी नंबर कटता है, इसलिए ध्यान देना है। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। इसका वैल्यू कितना हो गया H बटे कितना हो गया OD। OD का वैल्यू हमने बैठा दिया 180 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, तो √3H बराबर हो गया 80 माइनस एक्स हो गया। अब क्या है, इस H का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 1 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अब इसका H का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ X, तो कितना हो गया √3 × X का वैल्यू हो गया √3X बराबर 80 माइनस एक्स। ये गुना करेंगे तो कितना हो गया 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 × X 80 माइनस एक्स। इसको इधर ले आए तो 10X हो जाएगा, इसको इधर लाए तो 9X और 1X 10X हो गया 80, इसलिए X बराबर कितना हो गया 8 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो कट जाएगा ना। X का वैल्यू निकला यहाँ पर। हमको निकालना था क्या चीज़ इसमें, हाइट ऑफ द ट्री, H निकालना है। हाइट क्या है, H है ना। अब है जो हाइट लिखिए, हाइट ऑफ ट्रीज बराबर कितना है, ये हमने क्या है H रखा है, H वैल्यू है, तो H बराबर यही हो गया यानी √3 × X। तो √3 का वैल्यू बैठा दीजिए, 8 गुने √3 हो गया। इसका इतना ही छोड़ दीजिए, नहीं तो वो इसका √3 का वैल्यू बैठाइए तो कितना हो जाता है 8 गुने 1.732, गुना कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको √3 का वैल्यू तो यहाँ पर हो गया 3 × 3X। इसका H का वैल्यू इसमें हम पुट किए तो 3 3 9 और 9 × X हो गया और 80 माइनस 1 है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3X होता है बराबर 80 माइनस X होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे तो 3 में से एक और जुट जाएगा तो 4X बराबर 80। तो X बराबर कितना हो गया 80 बटे 4 मैंने 20। अब 20 है
तो यहाँ पर हम लोग हाइट निकालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, यहाँ भी गलती थोड़ा हो गया था, इसको सुधारेंगे। ये कितना हो गया, √3 और गुने 20 का वैल्यू बैठाइए यहाँ पर 20, तो 20 गुने कितना हो गया 1.732। अब 2 से गुना कर दिए, 1 शून्य रख लीजिए पहले, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1, 2 1 3। अब कितना 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो इतना हमारा मीटर हो गया हाइट। ये तो हमारा हाइट निकल गया। फिर और एक चीज़ निकालें, पॉइंट फ्रॉम द ट्री, ये ट्री का दूरी भी निकालें, यानी BO बराबर हो गया हमारा 20 मीटर एंड OD बराबर कितना हो गया 80 - 20 × 60 मीटर। यानी यहाँ लिखिए हैंस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O from the trees are 20 मीटर एंड 60 मीटर। ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका और दिया है, फिर इसको भी हम बनाने का कोशिश करेंगे। स्कोर को देखिए थोड़ा, ये भी आसान है, 2 में से 1 बनाना है आप लोग को, बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन तो 5 नंबर समझिए। इस चैप्टर को ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था और उसको मैंने दिया है, डाउनलोड कर दिया, उसको देखना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड है। ये इसमें कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या बताए थे, नीचे की ओर देखना। ये नीचे की ओर जब देख रहे हैं, टॉप ऑफ एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग एंड 50 मीटर्स हाइट ए आए। जब इसको थोड़ा सा देख लेना क्वेश्चन को, है ना। ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड ऑल्सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर। सेम क्वेश्चन दोनों है, खाली दोनों को समझने का है अंतर। तो क्या करना है इसमें, एक जो है बिल्डिंग है और बिल्डिंग है जो उसका हाइट बता दिया है कि 50 मीटर है, और एक टावर पर से हम इसको बिल्डिंग को टॉप और बॉटम देख रहे हैं। टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाइट एंड एज ए ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करें। मतलब इसका और का लिखिए यहाँ पर, ठीक है ना। और ठीक है, तो एक फिगर बनाएंगे इधर, एक ऐसा फिगर बनाएंगे और एक टावर का थोड़ा ज़्यादा हाइट का बनाइए इस तरह से। ये ग्राउंड है, ये हाइट इसका दिया है 50 मीटर। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बिल्डिंग है, इसका 50 मीटर दिया है। यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, तो ये जो इसका भी हॉरिजॉन्टल इस तरह से पैरेलल करेंगे, तो ये कितना डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री का कोण है। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया। ये टॉप को 30 डिग्री, उसके बाद टॉप के बाद बॉटम है, बॉटम है जो 60 डिग्री का कोण, तो इसका ये बॉटम हुआ। तो ये बॉटम जो है इसको भी मिलाइए इसको इससे, ये जो है कितना डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ पर इससे जो है पैरेलल जो खींचिए पूरा 60 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका अल्टरनेटिव इंटीरियर है, ये भी 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 50 को 30 कितना हुआ, ये भी 50 मीटर हुआ। ये दोनों के बीच का दूरी जो है, टावर और बिल्डिंग के बीच का दूरी नहीं मालूम है, तो इसको हम x मान लेंगे। यहाँ x हो गया, तो ये भी कितना हो गया, ये भी x हो गया। ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 50 हो गया। ये टावर का हाइट मान लीजिए आप h है, ये टावर का हाइट h हो गया, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम रख दीजिए, ये CD का नाम E रख दीजिए। तो ये कितना हो गया, CE कितना हो गया, h में से 50 घटा देंगे, h में से 50 घटा देंगे, तो ये हमारा हाइट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। अब है जो एक्सप्लेन करेंगे इसको, जो जो लिखना है इसमें लेट करके लिखिए क्या क्या माने हम लोग,
ए बी क्या है, ए बी हो गया जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, इसका कितना हाइट दिया है, देखो 50 मीटर, यहाँ भी लिख दीजिए। उसके बाद सी डी क्या है, सी डी है जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर, ये कितना दिया है, इसको नहीं दिया इसलिए एच मान लिया, ठीक है। उसके बाद ये हमने मान लिया बी डी जो है दोनों के बीच का दूरी है ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है ना। ये कितना मान लिया, इसको भी हमने कुछ मान लिया, एक्स मान लिया, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो इधर कितना हो गया हमारा, ए बी जो है वो बराबर हो गया ई डी के, तो ये तो 50 हो गया मीटर, और ये बी डी जो माने, बी डी जो हो गया ए ई के बराबर हो गया, ये भी हमारा एक्स हो गया मीटर, ठीक है। सी ई निकाल लेंगे, सी निकालने के लिए क्या किया हमने, सी डी में से यानी ई डी घटा दिया, तो सी डी कितना हो गया एच, ई डी हो गया 50, इतना मीटर हो गया, बस इतना ही लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। फिर इन ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल इस ट्रायंगल में चलिए, देखिए ये 30 डिग्री यहाँ से बन रहा है यहाँ तक, तो इसका नाम रखेंगे ए ई सी, चाहे सी ई ए, तो सी ई ए में इसमें क्या हुआ, 30 डिग्री है तो लिखेंगे 30 डिग्री, बराबर क्या होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कितना है सी ई बटे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना, सॉरी हाइपोटेनियस है एडजेसेंट साइड ए ई, तो इसका वैल्यू बैठाइए, इसका वैल्यू कितना हो गया 1/√3, सी कितना हो गया एच -50, और ए ई कितना हो गया, एक्स माने हैं इसको, एक्स लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो गया एच -50 बटे √3, सॉरी √3 इंटू होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। ये इक्वेशन मान लिए आपका हो गया 1। फिर चलेंगे इस ट्रायंगल में, यहाँ से ये देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में चलेंगे इन ट्रायंगल सी डी बी में, सी डी बी में चलने से क्या हुआ, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना हो गया सी डी बटे बी डी, अब सी डी का वैल्यू इसमें बैठाएंगे √3, सी डी का वैल्यू एच है और बी डी कितना हो गया एक्स हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर आ जाएगा, तो √x बराबर h हो गया। अब इक्वेशन ये हमारा 2 हो गया। अब क्या करेंगे, h का पुट कर देंगे इसमें वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या होगा, बैठाइए इसमें x बराबर हो गया बराबर h का वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू यहाँ पर बैठाएंगे तो हो गया √3x -50 √3, इसको तोड़ देंगे कितना हो जाएगा x बराबर, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा √3 गुने 3 यानी 3 3 9 का वर्गमूल 3x माइनस ये हो गया 50 √3। अब इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो दोनों ही माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और इसको उधर कर दिए तो 3x में से 1x चला जाएगा, घटा दिए तो कितना हो गया 50 √3 बराबर हो गया 2x, यानी 2x बराबर कितना हो गया 50 √3, dx बराबर इसको 50 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 25 आ जाएगा, यानी 25 √3, 25 को गुना कर देंगे 1.73200, कितना आ जाएगा, इसका गुना करके आपको आएगा, गुना कर दीजिए यहाँ पर 1.732 को 25 से गुना कीजिए
5 में 10 का 16 में 1, 5 या 15, 16 के 16 में 1 और 17 5 50, 17 5 50 1 86 जैसे 2 में 4, 2 में 6, 4 हाथ में 1, 2 3 0 12। तो यहाँ से देखो इसका गुना करने के बाद कितना आया, x का वैल्यू इतना मीटर आ गया, x का वैल्यू निकल गया। अभी x का वैल्यू जब निकल गया तो फिर हमने क्या करेगा, हमारा ये बिल्डिंग का भी निकालना है, h भी निकालना है। तो इसमें फाइंड द क्या बोला था, हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना मतलब h निकालना है, ये भी निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन, तो ये तो निकाल दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, तो ये तो निकल गया। h निकालना है, h बराबर क्या हो गया, h बराबर दिया हुआ है, इसका वैल्यू पुट करेंगे x का, h बराबर √x, तो यहाँ पर कितना हो गया √3 इंटू ये हो गया 25 गुने √3, 3 से 3 गुना करेंगे, 3 3 9, 9 बराबर 3 यानी 25 गुने 3 यानी 25 दिया 75, ये मीटर होगा। इसका वैल्यू पुट कर दिया उसमें, इस तरह से हमारा निकल गया। लिख दीजिए इधर नीचे में। हेंस 2 प्रश्न पूछा, हाइट ऑफ टावर बराबर हो गया 75 मीटर, एंड दूसरा लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर, इसको हम लोग x माने थे, कितना आ गया 43.30 मीटर। ये आंसर हो गया, एक आंसर है, समझ गया। ओके, अब है जो हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा वाटर इज फॉलोइंग थ्रू ए सिलेंडर, सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ द इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिससे होकर के पानी बह रहा है, उसका जो है डायमीटर बता दिया, तो रेडियस निकाल लेंगे इससे। और ये किस में जाके पानी गिर रहा है, जमा हो रहा है टैंक में, वो भी सिलिंड्रिकल टाइप का ही टैंक है, और उसका रेडियस है 40 मीटर। द रेट ऑफ द जो स्पीड, पानी का जो स्पीड है वो बता दिया है 0.7 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड में इतना मीटर जाता है पानी, यानी पानी का लेंथ इतना है, मतलब उस पाइप का लेंथ इतना हुआ। तो इसके मदद से हम लोग जो है पाइप का लेंथ निकालेंगे, कितना बड़ा पाइप है जिसका पानी उसमें बह रहा है जो टैंक में जाना है, तो उसके आधार पर निकाल लेंगे। और वो पानी का जो लेवल है वो कितना एराइज हुआ है, कितना देर में, टाइम आपको बता दिया, हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स में, मीन्स 30 मिनट में जो आप है कितना है ना, कितना पानी का लेवल इसमें बढ़ा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझ में आ जाएगा तो कुछ नहीं है, और नहीं तो थोड़ा सा ध्यान देना है। यस, देखिए इसमें क्वेश्चन में बच्चा लोग बहुत गड़बड़ाता है, और चांस भी रहता है क्योंकि उसको ये मीटर पर सेकेंड जो देता है उसी में कंफ्यूज करता है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या बोला उसको सिर्फ हमको देना है। तो सेपरेट सेपरेट करके चलिए। 4 पहले पाइप का निकालें, 4 सिलिंड्रिकली सिलिंड्रिकल पाइप, इसमें पहले चलेगा, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल पाइप है तो इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया है 2 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर में है। तो इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस को छोटा r से सूचित करेंगे तो डायमीटर 2/2 कट गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका सिलिंड्रिकल है तो इसका कुछ लेंथ होगा, यानी इस पाइप को यदि इस लंबा इस तरह से पाइप है, पतला पाइप, तो यही लेंथ इसका क्या हो गया, इसी का यही पाइप का लेंथ जो है, इसको यदि खड़ा करके लिख के बोलेंगे तो ये हाइट का काम करेगा, यानी लेंथ ही इसका जो है हाइट है। यहाँ पर इस प्रश्न में हम लोग लेंथ ही इसका को हाइट मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो प्रश्न में दिया उसके अनुसार ही लिखेंगे।
तो लिखेंगे लेंथ दैट इज यानी एच मीन्स ये हाइट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड में कितना बार है पानी, इसमें बताया ऑलरेडी, लिखिए यहाँ पर 0.7 मीटर, इतना मीटर हुआ पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड यहाँ लिख दिया हमने, इसलिए इतना मीटर हुआ। तो इसको यदि मीटर को, क्योंकि हमारा प्रश्न सेंटीमीटर, इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या किया जाता है, मीटर को यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 0.7 को गुना किए तो कितना हो गया 201 पड़ गया, यानी 70 हो गया, यानी 70 सेंटीमीटर हो गया। तो अब है लेंथ ऑफ द वाटर पाइप थ्रू द, है ना, पाइप से होकर के जब पानी बह रही है उसका जो लेंथ है वह 1 सेकेंड में 70 सेंटीमीटर हुआ, 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड को मिनट में बदलना है पहले, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ हमारा प्रश्न में जो है मिनट में पूछा, यानी 30 मिनट में कितना हुआ, तो पहले इसको 1 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे। इसीलिए लेंथ मीन्स दैट इज द हाइट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द सिलिंड्रिकली पाइप लिखे या पाइप भी खाली लिखा चलेगा, इन 1 सेकेंड के जगह पर हम अब 60 सेकेंड लिखेंगे, तो 60 सेकेंड का निकालें, 1 सेकेंड को 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना हुआ तो 60 सेकेंड में कितना हुआ, तो इसको 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना सेंटीमीटर हो गया। फिर 60 सेकेंड मीन्स क्या हो गया, 60 सेकेंड मीन्स हो गया 1 मिनट, यही 1 मिनट, यानी 60 सेकेंड बोलिए या 1 मिनट बोलिए, यानी हाइट लेंथ ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 60 सेकेंड, यानी दैट मीन्स 1 मिनट। 1 मिनट का हमने निकाल लिया। अब हम इसमें बोला 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड का निकालिए, तो लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप इन 1 मिनट, 1 मिनट का दिया हुआ है आपको, तो इसमें कितना मिनट का पूछा है 30 मिनट, तो 30 मिनट का यहाँ लिखिए 30 मिनट, 30 मिनट्स मीन्स आधा घंटा, आधा घंटा के लिए कितना हुआ, तो 70 गुने 60 गुने ये 30, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, इतना सेंटीमीटर, यही हमारा जो हो गया लेंथ हो गया, यही लेंथ मीन्स यही हमारा एच हो गया, यह पाइप का लेंथ है, तो यह लेंथ हमारा निकल गया। इसको गुना कीजिएगा तो गुना कर दीजिए, कितना हो गया 7 या 21, अच्छे से गुना कर दिए, 6 126, इस पर 3 शून्य बैठा दीजिए, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब हमने ये निकाल लिया, उसी तरह से अब निकालेंगे इसका फॉर सिलिंड्रिकल टैंक, टैंक का निकालेंगे, ये भी सिलेंडर टाइप का, तो इसमें भी हमको रेडियस होना चाहिए और हाइट होना चाहिए, हाइट मीन्स इसका भी हमारा लेंथ होना चाहिए। तो ये इस तरह से टैंक है, ये टैंक आप लोग देखा होगा, इस तरह का टैंक है, इसमें आकर के पानी जो है जमा हो रहा है, इससे पानी इसमें आकर जमा रहा है, तो पानी का जो लेवल है वो कितना ऊपर एराइज हुआ वही पूछ रहा है आपको, जबकि इसका बेस आपको बता दिया है, बेस का जो रेडियस है इसमें ऑलरेडी बता दिया, बेस का रेडियस जो है वो हमारा 40 सेंटीमीटर, तो ये 40 दिया हुआ है, यानी इसको बड़ा आर से सूचित करेंगे, तो 40 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइट है, जो ये पानी का लेवल जो हाइट हुआ इसको मान लीजिए एच है, यह बड़ा एच मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या दिया हुआ है, रेडियस, रेडियस मीन्स आर, आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, लेंथ कितना हो गया, लेंथ यानी दैट मीन्स हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ
वाटर arise इन टैंक, इसका टू इसको एच मान लिया, यहाँ पर लिख दिया एच मीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर लिया। लेंथ ऑफ द वाटर या लेंथ ऑफ हाइट ऑफ द वाटर अराइज इन द टैंक, ये कितना ऊंचा उठा वो एच मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस दिया हुआ है। उसके बाद अब फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो इसका क्या होगा फार्मूला, इसका वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक वाटर टैंक, इसका फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई को रहने दीजिए, आर का वैल्यू हो गया 40 गुने 40 एच हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इसका भी निकालना था, यहीं पर निकाल दीजिए, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through in 30 minutes। तो वॉल्यूम कितना होगा, इसका भी वही फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना हो गया, इसका नहीं रहने दीजिए, पाई ये रहने दीजिए, आर का इसका 1 हुआ 1। तो इसका हम लोग एच मान लिए। उसके बाद है जो वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक निकाल लीजिए, इस टैंक का कितना वॉल्यूम है जो वाटर अराइज हुआ एच हाइट तक, तो पाई आर स्क्वायर, और इसका आर वैल्यू जो हमारा है रेडियस इतना दिया हुआ है, इसका हाइट इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका लेंथ इतना है और उसका रेडियस 1 है, तो इसका इसमें कितना वाटर का हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप 30 मिनट्स में, इसको इतना हो गया 136 गुने, इस पर कई शून्य है, 3 शून्य सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये तो नहीं सेंटीमीटर में, ये इतना हो गया। अब ये पानी कहाँ से, ये जो सिलेंडर से पाइप से आ रहा है वो इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों का पानी इसमें आ रहा है और इसमें जमा हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, जितना पानी इसमें आया उतना पानी इसमें जमा हुआ। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, तो दोनों का वॉल्यूम लिख लीजिए, बराबर हो गया। इसलिए लिखे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इन 30 मिनट्स बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक अराइज अबव एच मीटर हाइट, इतना लिख देंगे, हो गया दोनों का। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए, कितना हो गया, तो ये हो गया पाई गुने 40 गुने एच बराबर, इसका वाटर का बैठाइए, इसका वॉल्यूम इधर बैठाइए, इसका कितना हो गया पाई इंटू 1 का स्क्वायर गुना करेंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, गुने कितना हो गया 126 पर 3 शून्य बैठा दिया, ये बराबर हो गया। इसके बाद क्या हो गया, तो एच और एच है जो कट जाएगा, ठीक है। तो बच गया यहाँ पर कितना 26 पर 3 शून्य और बराबर इधर हो गया 40 गुने 40 एच, इसीलिए एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर होगा 126,000 बटे 40 गुने 4, 1 2 कट गया, 4 से कटा दीजिए, इसको 4 से कटा दीजिए, तो 4 3 12 और 4 का 4 है 5, 4 25 20, 315 बटे हो गया 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको भागत कर दे करके देखिएगा तो आएगा 78.7 समथिंग कुछ आएगा, इतना ही सेंटीमीटर। ये हमारा एच हो गया, यही हमारा हाइट हो गया, हाइट ऑफ राइज फ्रॉम द वाटर लेवल, माने कितना वो हाइट ऊपर उठा। हेंस लिख दीजिए, हेंस इसमें भी हाफ नंबर है, ये लिखना मत भूलना, है ना।
तो देखिए यहाँ पर वाटर राइस इन द टैंक इन 30 minutes equal to 78.7. ओके, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये मोटर बोट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये तुम्हारा है जो टू लीनियर इक्वेशन से है ना, उसी से ये दिया हो चैप्टर नंबर 3 से। ये क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आराम से बना सकते हो, लेकिन तुमको समझना है। सिर्फ समझ गया तो ये हिसाब में कुछ भी नहीं है। तो डिस्टेंस कितना दिया है 16, और अप डिस्टेंस में जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो 24 किलोमीटर, दोनों मिला करके 6 घंटा इसको लगता है। एक बोट है जो पानी जिधर बह रहा है उसका उल्टा जा रहा है अप स्ट्रीम, तो इसको 6 किलोमीटर, क्योंकि पानी उसको रोकता है तो कम दूरी जाएगा, और पानी की दिशा में ही बहेगा तो ज़्यादा स्पीड उसको होगा तो नहीं, 24 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा कम समय में। तो दोनों मिला करके 6 घंटा लगा। सेम टाइम है जो दूसरा एक नाव है, कवर ए डिस्टेंस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यदि वो पानी की उल्टा दिशा में जब जा रहा है तो 12 किलोमीटर जाता है, और जब पानी की दिशा में लौट रहा है जिधर पानी बह रहा है तो 36। दोनों मिला करके भी इसमें 6 घंटा लिखा, सेम टाइम लिख दिया, मतलब इसमें भी 6 घंटा ही लगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम। ठीक है, यानी नाव का चाल भी निकालिए और स्टिल वाटर का भी चाल निकालिए। चलिए हम लोग करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखिए, इसमें पानी का भी नाम लिख लीजिए और इसका भी, सबका स्पीड लिख लीजिए। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका लिख लिए x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का कितना है, मतलब पानी का स्पीड ऑफ वाटर, ये 22 किलोमीटर मान लीजिए पर आवर है। तो नाव यदि पानी की दिशा में बहेगा तो क्या होगा, यदि पानी की दिशा में बहेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। जिधर पानी बह रहा है उधर बढ़ेगा तो ये और जुट जाएगा ना, तो x जो 100 प्लस दोनों मिल जाएगा, तो और स्पीड ज़्यादा हो गया, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और उसका उल्टा चलेगा तो इतना हमको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जाने नहीं देगा, तो स्पीड कितना हो गया, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम, उल्टा में जाना, तो x में से इतना घट जाएगा। यानी जो स्पीड बोट का है वो नाव पानी का स्पीड हमको रोकेगा बोट को जाने में, तो स्पीड कम जाएगा इसका, तो ये माइनस हो गया इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। इतना पढ़ने से पहले थोड़ा ये देखो, हमने क्या जानता है स्पीड बराबर क्या होता है, फार्मूला बच्चा में ही पढ़ा है, बोलो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस और बटे टाइम, इन होता है। तो यहाँ पर टाइम हमको निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, यही है ना। यहाँ पर उसी तरह से लिखिए फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये बोट डिस्टेंस 16 किलोमीटर 60 किलोमीटर और कितना जा रहा है 24 किलोमीटर, दोनों का टाइम, इसका भी टाइम और इसका दोनों मिला करके कितना लगा 6 घंटा लगा। तो इसका तो डिस्टेंस इतना गया, लेकिन स्पीड कितना है, स्पीड है नाव की, ये देख रहा है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों दिया है। तो अप स्ट्रीम में कितना है x प्लस बाई, लिखेंगे x प्लस बाई, इसमें उसका उल्टा गया तो कितना हो गया x माइनस बाई, दोनों मिला के कितना हो गया 6 घंटा। फिर दूसरा सेम क्वेश्चन फिर दिया है, उसमें दिया है 12 और बटे फिर x प्लस बाई और प्लस 36 बटे x माइनस बाई, इसमें भी 6 घंटा ही लगा। एक क्वेश्चन 1 हो गया, एक क्वेश्चन आपका 2 हो गया। ओके, इस तरह से ही बनाना है, ज़्यादा नहीं मेहनत लगेगा, थोड़ा
तो यहाँ पर गलती हो गया था, उल्टा लिखा गया। तो इसमें दिया अप स्ट्रीम 16, अप स्ट्रीम 16 दिया है, मतलब अप स्ट्रीम हमारा ये है x माइनस वाई, ये हमारा लिखना है। तो 16 बट्टे ये हो गया। और इसमें डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में कितना गया 24, तो 24 बट्टे ये डाउन स्ट्रीम के लिए ये हमारा स्पीड है। ये स्पीड बटे यानी डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड दोनों मिलकर के समय लगा 6 घंटा। उसी तरह से इसमें भी इंटरचेंज हो गया, क्योंकि इधर अप स्ट्रीम 12 है और उसका स्पीड है अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। उसी तरह से ये भी है, ठीक है। अब है जो हम लोग क्या करेंगे, इतना कुछ मान लीजिए लेट 1/x प्लस वाई बराबर कुछ है ना, मान लीजिए भी मान लीजिए, एंड 1 बटे x माइनस वाई बराबर यू मान लीजिए। दोनों को पुट कर दिए, पुट द वैल्यू इन 1 and 2, भी का वैल्यू है इसको बैठाएंगे इसमें। तो कितना हो गया 24 बट्टे, इतना हो गया 24 बट्टे भी हो जाएगा और प्लस 16 यू बराबर 6 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा हमारा 36 भी और प्लस 12 यू 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हल कर देंगे। इसमें जो कॉमन है वो निकाल दीजिए, या नहीं तो गुना करके बराबर करके कटा दीजिए। किसको कटाना है उसको भी कटा सकते। ये दो में कोई भी हमने जो पढ़ा है उसमें 2 लीनियर पेयर में पढ़े हैं, क्या किसी एलिमिनेट मेथड पढ़े हैं और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी मेथड का 2 मेथड में से यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में तो एक को हटाना होगा, तो कितना से गुना करेंगे कट के दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको और है, चाहेंगे छोटा करना तो इसमें एलसीएम निकाल दीजिए तो निकल जाएगा, और नहीं तो इसी में गुना कर दीजिए तो ज़्यादा बड़ा होगा। अब इसमें कर दीजिए, कितना हो गया 12, 8 से निकलता है 6 से निकलता है, ठीक है। हाँ तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर दिए दोनों का। इसका है जो कॉमन निकाल दिए, इसमें कॉमन निकाल दिए, 2 निकाल दिए तो 2 से कट रहा, 4 2 मरते कट गया, ये 2 मरते कटाए तो इसको 8 मरते है, जो 8 मरते आया, ये 3 मरते। इस तरह से हमारा 2 का कॉमन निकला, 2 से इधर भी डिवाइड पड़ा, दोनों साइड 2 उसके। इसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं, 6 से डिवाइड कर दिए सबको, तो 6 से कर दिए, 6 6 36, 6 दूनी 12, 6 कैंसिल। इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब है किसी को भी हम बराबर करके कटा सकते हैं, तो इसी को कर दीजिए 2 से, इसको 8 लाना है, तो 8 लाने के लिए 2 को कितना से गुना करेंगे 4 से करेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6/4 एंड सब्ट्रैक्ट 6 from 5 गेट। इसको गुना करके इसमें घटाएंगे, तो 12 है तो 12 ही लिखिए, प्लस 8 यू है ये लिखिए 3। इसको 4 से गुना किए तो 6 चौका 24 भी, और प्लस 8 से करेंगे 4 दूनी 8 यू 4। सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट में सब चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस माइनस कट गया, ये घट गया, माइनस 12 आ गया, ये हो गया घट करके 1, माइनस माइनस कट गया, भी बराबर कितना हो गया 1/12। अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में भी 4 या 5 में, पुट द वैल्यू ऑफ v in 5, तो कितना हो गया v गेट 12 गुने भी प्लस 8u3, तो 12 गुने 1/12 प्लस 8u बराबर 3, 1। 8u बराबर कितना हो गया, इसको 1 को टपाइए, 3 - 1 नहीं 2, u बराबर कितना हो गया 2/8 नहीं 1/4, 1/4 हो गया। अब इसका पुट कर दीजिए इसमें, इसका वैल्यू रखे थे इसीलिए कितना हो गया 1/9,
एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया भी। भी का वैल्यू कितना आया 1/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 12। इक्वेशन नंबर हो गया आपका 6 के बाद ये हो गया तो 7। फिर पुट कीजिए इसमें करेंगे एंड 1/x माइनस वाई बराबर कितना हो गया यू का वैल्यू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर x माइनस 4 बराबर कितना हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब ये दोनों में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर कर देते हैं, छोटा है, सब्ट्रैक्टेड, चाहे सब्ट्रैक्ट नहीं कीजिए, ऐड कीजिए, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो ऐड कीजिए। एडिंग 7 and 8 we get x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई 4। ऐड करेंगे तो ये दोनों कट गया, 2x बराबर 12 4 16, इसलिए x बराबर 8 और x का वैल्यू निकल गया। उसी तरह से y का भी इसमें बैठा देंगे तो y का x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 12, इसमें बैठा देंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 12। वाई बराबर कितना हो गया, वाई बराबर कितना हो गया आपको 12 माइनस 8 यानी 4। वैसे मेरा यह जो कंप्लीट हो गया, एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए हैंस स्पीड ऑफ द बोट का स्पीड निकल गया। बोट का कितना हो गया, बोट स्पीड ऑफ बोट हो गया 1 किलोमीटर, यही हमारा था। इसका मतलब एक्स मतलब हो गया आपको 8 किलोमीटर पर आवर। और वाटर का कितना हो गया, स्पीड ऑफ वाटर हो गया बाई, यह हमारा गया 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आंसर निकल गया। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, और उसके बाद है दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे नया हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हारा भी मिलेगा, तुम्हारे दोस्तों को भी मिलता रहेगा। और हमारा इसमें क्या है, कुछ भी नहीं, फ्री है, तुम लोग को लिए कर रहे हैं, इतना बहुत मेहनत करके मैं बना रहा हूँ वीडियो। सब्सक्राइब करेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं इससे होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।